श्री विमल नाथाय स्वामिने नमः, श्री गौतम स्वामिने नमः, श्री दादा गुरुदेवाय नमः। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उन श्रद्धेय परम पूज्य गच्छाधिपति को सामने हृदय में बिठाकर मुहूर्त का श्रवण करेंगे। परम पूज्य दीक्षा मुहूर्त प्रदाता परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति जिन मणि प्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब, आशीर्वाद प्रदाता सर्वाचार्य भगवान, आशीर्वाद प्रदात्री परम पूज्य कैवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्या निपुणा श्री जी महाराज साहब, गुरुवर्या श्री परम पूज्य प्रवचन प्रभाविका मंजुला श्री जी महाराज साहब, सुपुत्री दुलीचंद जी बोहरा, पालक पिता श्री प्रदीप जी पारक, पालक माता सौभाग्यवती हर्षा जी पारक, रायपुर छत्तीसगढ़, मुमुक्षु बहन कुमारी प्रज्ञा जैन का दीक्षा शुभ मुहूर्त फागुन सुदी दशम सोमवार तारीख 1 मार्च 2023 के शुभ मुहूर्त झिनो उड़े रे गुलाल मुहूर्त वृक्षों में, झिनो उड़े रे गुलाल मुहूर्त उत्सव में, झिनो उड़े रे गुलाल, लाल उड़े रे गुलाल, झिनो उड़े रे गुलाल, लाल उड़े रे गुलाल, झिनो। दीक्षा भले ही प्रज्ञा की होगी, लेकिन खुशियां तो पूरा परिवार, खुशियां तो पूरा संग मनाता है। एक बार सब खड़े होकर के झूमी आनंद लीजिए। झिनो उड़े रे गुलाल दीक्षा उत्सव में, झिनो उड़े रे गुलाल महोत्सव में, झिनो उड़े रे गुलाल, लाल उड़े रे गुलाल, झिनो उड़े रे गुलाल, लाल उड़े रे गुलाल, झिनो लाल उड़े रे गुलाल दीक्षा महोत्सव में, लाल उड़े रे गुलाल दीक्षा महोत्सव में। हे रंगे रमे आनंदे रमे आज दीक्षा दी रंगे रमे, रंगे रमे आनंद रमे को एक को रमे, रंगे रमे आनंदे रमे, रंगे रमे आनंदे रमे आज दीक्षा दी रंगे रमे, आज दीक्षा दी रंगे रंगे उधर से इधर राउंड सीधा ढोल रे वगाड़ मारे संयम ले मुझे, ढोल रे वगाड़ मारे संयम ले मुझे, 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 ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे संयम ले मुझे, ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे संयम ले मुझे। ढोल रे वगाड़ मारे संयम ले मुझे, ढोलिया रागी ने बंधन बैरागी
वैरागी ने बंधन, 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 वैरागी ने बंधन गरबार कर गरबा भगवान, गरबार कर गरबा भगवान, तोड़ छोटे मन संबर, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन वैरागी ने बंधन गरबार कर गरबा भगवान, गरबार कर गरबा भगवान, तोड़ समान संबंध, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन वैरागी ने बंधन, हे मुहूर्त आया है मुहूर्त आया, मुहूर्त आया है मुहूर्त आया है बड़े दिनों के बाद प्रभु चरणों में आ, बड़े दिनों के बाद ये प्रभु चरणों में आ, दीक्षा का मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है है बड़े दिनों के बाद प्रभु चरणों में आ, बड़े दिनों के बाद है प्रभु चरणों में आ, दीक्षा का मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है, हाँ मुहूर्त आया है मुहूर्त आया है अंतरा 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 है मुहूर्त आया है अंतरा मणि प्रभु सूरी यह फरमावे, निपुणा गुरु जी आशीष पावे, मंजुला श्री जी की शरण में आए, दीक्षा मुहूर्त आज है पाए, दीक्षा मुहूर्त आज है पाए, मुहूर्त आया है मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है हाँ बड़े दिनों के बाद प्रभु चरणों में आ, बड़े दिनों के बाद प्रभु चरणों में आ दीक्षा मुहूर्त आया है मुहूर्त आया है, मुहूर्त आया है महारत हे संयम नो रंग बने। और आज से अब ये प्रज्ञा एक वैरागन के रूप में, क्योंकि मुहूर्त जब प्रदान हो जाता है, वैसे तो वैरागी कब से है, लेकिन आज से परमानेंट हो गया, स्टाम्प लग चुका है, आज से सर्टिफिकेट मिल चुका है। और इसलिए या बारख कुल की लाडली दीक्षा लेवाने जा, दीक्षा लेवाने जाए या संयम लेवाने जा, दीक्षा लेवाने जाए या संयम लेवाने जा, या बारख कुल की लाडली दीक्षा लेवाने जा, या बारख कुल की लाडली दीक्षा लेवाने जा, दीक्षा लेवाने जाए या संयम लेवाने
कुल की लाडली साले मानेगा, या प्यार के कुल की लाडली साले माने जा। और अब हम बहन प्रज्ञा के अभिनंदन की ओर हर्ष के इस अवसर पर दिल गम से भी भर रहा है। जो भूमिका कैवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका प्रवर्तनी महोदया आगमज्ञा गुरुवरिया श्री के हाथों से होने वाली थी, उस भूमिका का दायित्व बेंगलोर श्री संघ के समक्ष आज निभानी रही। 3 वर्ष की उम्र में जिनके चरणों में सुपुर्द थी, और वहां से लेकर आज तक जिसने चौविहार कंदमूल का त्याग और नौकाशी के प्रत्याख्यान में अपने जीवन को समाहित किया। जीवन में चढ़ाव उतार आता ही रहा, उसके बाद भी ये शुभ मुहूर्त एक निमित्त के साथ चला। छत्तीसगढ़ में दीक्षाओं की लाइन लगी, बीजारोपण तो जीवन में था ही, और संतों के बीच में जिसका जीवन आगे बढ़ रहा था, उसी को आज परम पूज्य परम श्रद्धे खरतर गच्छाधिपति ऐसे हमारे जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के मुखार विंद से और उनके ही कर कमलों से मुहूर्त पाकर मुमुक्षु बहन कुमारी प्रज्ञा आज निहाल हो गई। संघ के बीच में ऐसा उत्तमोत्तम समय कभी मिलता है। स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान के पूजन के सुअवसर पर पंचान्निका महोत्सव के इस व्यवस्था के अंतर्गत मुहूर्त पाना भी कितना सौभाग्य का, ये परम भाग्य की भूमिका है। सभी श्रावक गण, श्रद्धेय गण, आत्मार्थी गण के साक्षी में आज जो मुहूर्त प्राप्त हुआ है, उससे इसका मन जो प्रफुल्लित है, वो हमारे एक बहुत बड़े विश्वास को विश्वस्त करने वाला है। साथ में माहौल जो है बनाने वाले ऐसे कलाकार तो नहीं कहूंगी, किंतु उत्तमोत्तम व्रतों के साथ चलने वाले, आंबिल की तपस्या करने वाले, सुबह शाम प्रतिक्रमण की रचना करने वाले ऐसे अरविंद भाई चौरड़िया, जिन्होंने इतने सुंदर माहौल में मुमुक्षु बहन कुमारी प्रज्ञा को आज एक गायन के माध्यम से और साथ में आह्वानों के माध्यम से जो माहौल दिया, वो भी एक अपनी भूमिका में है। साथ में पारिवारिक तंत्र के साथ केयूपी के अध्यक्ष सुरेश जी का आगमन भी बहुत ही सुनहरा रहा। श्री संघ का एक अच्छा सहयोग हमारे केयूपी क्या केएमपी महिला परिषद
और KUP ऐसे युवा परिषद, सामायिक मंडल, संगीत मंडल, सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। हमारी सुश्राविकाएं एक का नाम दूं तो कुछ नाम छूट जाएगा, इसलिए सामायिक मंडल की सारी महिलाओं ने जो उमंग दिखाया है, आज एक अनुपस्थिति पुष्पा बाईसा की रह गई। जिनको बहुत कोड था वो नहीं पहुंच पाए कुछ स्वास्थ्य को लेकर, पर उनकी मनोभावना यहाँ अभी जुड़ी हुई है। सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बाजते गाजते जो कैंपी, मुझे तो भाई बार बार जिम में बैठा नहीं अभी, कैंपी तो है, महिला परिषद, उन्होंने जो बड़े उमंग के साथ प्रज्ञा को बरगोड़े के साथ लाने का क्या काम किया, उसके लिए भी बहुत साधुवाद के पात्र। ये सारा संघ, ट्रस्टीगण, कार्यकारिणीगण और जिन कुशल सुरेश्वर ट्रस्ट, इनके सहयोग से सारा कार्य संपन्न हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ से परिवार पहुंचा, इरोड से परिवार पहुंचा, अभनपुर से परिवार पहुंचा। सभी इतने दूर यहाँ पर मुहूर्त लेके आए हैं, जिन्होंने बड़े लाड प्यार से जिसे पाला है उसके दीक्षा का मुहूर्त लेने के लिए। ये जिन शासन की महिमा है और जिन शासन की महिमा के अंतर्गत सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा हुआ। आज तो बहुत छोटे रूप में हमने काम किया है, किंतु कुमारी प्रज्ञा की दीक्षा जब रायपुर में होगी तो सभी को आपको पहुंचना है और देखना है कि दीक्षा देने वाले कौन हैं और दीक्षा कराने वाले कौन हैं, और हमारे गुरु बहनों की जो उपस्थिति, उनका उमंग, उनका उत्साह। अभी से इतने सपने संजो के रखे हैं सारी मेरी गुरु बहनें, जिनका नाम लेने से मेरे दिल में एकदम एक पीड़ा महसूस होती है, एक दर्द होता है कि 8-8 वर्ष से उनकी झंखना को लेके मैं इधर चल रही हूँ और बहुत ही कम समय में अब मुझे उस ओर मुड़ना है और पहुँचना है। ऐसे हमारे दीक्षा प्रदाता रहेंगे परम पूज्य परम श्रद्धे खरतर गच्छाधिपति जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, बोलो गच्छाधिपति मणिप्रभ सागर जी महाराज साहेब की जय। सुनिए, देखिए भाग्यशालियों, ऐसा लगता नहीं है कि दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया गया, बल्कि ऐसा लगता है कि वास्तविकता में अभी दीक्षा सामने होने वाली है। ऐसा माहौल जो बना वास्तविकता के अंदर में खूब अनुमोदना है। मैं अरविंद भाई की अंतर्हृदय से अनुमोदना करना चाहूँगा कि बहुत सुंदर माहौल। और अभी तो माहौल आप देखेंगे, अभी तो केवल आपको जो है टेलर बताया, पिक्चर तो बाकी है। तब स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा कैसे प्रकट होंगे। आपने पूजन तो बहुत सारे देखे होंगे, पूजन में विधि विधान भी बहुत देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार अभयदेव सूरी ने स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रकट किया, अभी तक आपने देखा होगा कहीं भी स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 17वीं गाथा बोली जाएगी और स्तंभन पार्श्वनाथ प्रकट होंगे तो वास्तविकता में वो माहौल देखने लायक रहेगा। आपने अपने जीवन में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा कि पूजन के मध्य के अंदर में उस श्लोक का जैसे ही हम उच्चारण करेंगे परमात्मा पार्श्वनाथ प्रकट होंगे, तो भाग्यशाली वो सब कार्यक्रम हम देखेंगे। हाँ, चलिए हम बहुमान करें। उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे मुमुक्षु बहन से कि कृपया अपना उद्बोधन आज सभी को यहाँ प्रदान करें। मुमुक्षु बहन एवं सभी आचार्य वंशों को नमन। दीक्षा बंधन नहीं, मोक्ष का द्वार है। दीक्षा भार नहीं, जीवन का श्रृंगार है। यह वह ताकत है जो हमें बचाती है पतन से। दीक्षा हमारे सर्वतोमुखी प्रगति का आधार है। इस संसार के हर जीवन में दो पहलू होते हैं, सुख दुख, हर्ष शोक राग द्वेष।
त्याग और भोग, पर इस जीवन में त्याग का महत्व है, भोग का कदापि नहीं। त्याग अर्थात संयम, संयम से आत्मा निग्रह होता है, चित्त की एकाग्रता एवं इच्छाओं का दमन होता है। त्याग वैराग्य संयम का एक दीक्षा है और यह दीक्षा हमारे कर्म बंधन की बेड़ी को तोड़कर आत्मा को कर्म रहित बनाती है, इसलिए इसे मोक्ष का प्रवेश द्वार कहा गया है। कागज या पत्थर की नौका के समान नहीं, अपितु लकड़ी की नौका के समान है, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है। यह संयम रूपी नौका चलती है जैसे ट्रेन के पहिए दो पटरी पर चलते हैं, ताली दो हाथों से बजती है, शासन व्यवहार निश्चय से चलता है और संयम जीवन विनाज्ञा और गुरु कृपा से चलता है, और गुरु कृपा से तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। परम पूज्य गुरुवर्य श्री का मुझ पर अनंत उपकार है, जिन्होंने मुझे बचपन से ही वात्सल्य का जताया, मुझे संभाला, मेरे जीवन को संवारा और सत्य से असत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाया। गुरुवर्य श्री की कृपा मुझ पर ऐसे ही बरसती रहे। गुरु, आज मुझे दीक्षा का मुहूर्त मिला, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, और गुरुवर्य श्री के साथ मुझे इस संग में भी रहने का मौका मिला। सभी का बहुत स्नेह वात्सल्य मिला। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि दीक्षा के उन मंगल क्षण में प्रभार कर मुझे प्रत्यक्ष आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में अपने हृदय के उद्गारों को हम सबके सम्मुख रखा प्रज्ञा बहन ने, जो कुछ उनके हृदय के अंदर में दीक्षा के प्रति, धर्म के प्रति, शासन के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने परिवार के प्रति जितने सुंदर भाव और अपने बचपन से लेकर अभी तक की जो संस्मरण और याददाश्तें थी वो सभी आपके सामने रखी कि कैसे परिवार से इतने लाड प्यार से पलकर जो बच्ची आज इस नश्वर संसार को त्याग करके अपने जीवन को जिन्होंने गुरु चरणों में, परमात्मा महावीर के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया, और आज मुहूर्त मिलने के बाद में कितना उल्लास, कितना आनंद उसके मुख मुद्रा पर हम देख रहे हैं। तो भाग्यशालियों, ऐसी घड़ियां, वो पल आज इस कल अपने प्रज्ञा के जीवन के अंदर में आज उतरे हैं। हम सभी परमात्मा गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि प्रज्ञा संयम लेकर के अपने जीवन को सुशासित करे और उसका जीवन निष्कंटक रूप से दीक्षा के पथ पर आगे बढ़े और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के अंदर निरंतर प्रयासरत बने। बस इन्हीं मंगल कामना। माता पिता का उपकार है जिन्होंने मुझे आज्ञा दी, मेरे जीवन को संवारा और मुझे इतने प्यार से इतने रखा। बस माता पिता का बहुत उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी दीक्षा के लिए। अपने माता पिता और परिवारजनों के प्रति भी प्रज्ञा ने जो है बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा उनके उपकार को अपने जीवन के अंदर में सदैव सदैव स्मृति रखने का जो समाज के सम्मुख रखा उन्होंने अपने वचन। साथ ही बस हम लोग प्रज्ञा से यही कहेंगे कि दीक्षा की सफलता, सबसे बड़ी सफलता इसी में है कि गुरु आज्ञा अपने जीवन का जो आभूषण बनाए। बस यही सबसे बड़ी दीक्षा की सफलता है कि गुरु आज्ञा से जो कुछ हम चाहते हैं वो प्राप्त होता है, और अपने जीवन काल के अंदर में गुरु आज्ञा को ही परमात्मा की आज्ञा समझ करके अपने जीवन को विस्तारित करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने चारित्र बल और चारित्र मार्ग के ऊपर जो है निरंतर आगे बढ़कर मोक्ष पद का वर्णन करें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं जी कुशेश्वरी जैन दारावाड़ ट्रस्ट मंडल और समस्त संघ की तरफ से, समस्त उपस्थित जनों की तरफ से, आज हमारे पूजन के इस लाभार्थी परिवार की तरफ से और पूजन के इस अच्छे माहौल के अंदर में, शुभ माहौल के अंदर में आपका जो यहाँ पर जो है हम सब सकल संघ की तरफ से बहुमान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा प्रज्ञा जी से कृपया यहाँ पधारे, यहाँ संघ की तरफ से बहुमान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा दारावाड़ ट्रस्ट मंडल से श्रीमान बाबूलाल जी साहब भंसाली से निवेदन करूंगा आगे पधारे और दीक्षार्थी बहन का तिलक के द्वारा यहाँ पर बहुमान।
आगे पधारे और दीक्षांति का माला के द्वारा बहुमान करें। भाई सुनील जी आरती में रहेंगे अपन, आरती में देखिए एक सूचना और देना चाहूंगा। सुनिए भाई, हमारे अभी परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री जिनमणि प्रसून जी महाराज साहब की पावनी निष्ठा में जो क्यूब का और साथ साथ में महिला परिषद का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर में हमारे बेंगलोर शाखा को पूरे भारतवर्ष के अंदर में प्रथम स्थान प्राप्त उन्होंने किया और उसका ये शील्ड यहाँ पर है। तभी मैं सभी की तरफ से, सकल संघ की तरफ से महिला परिषद का बहुत बहुत योगदान और स्वागत करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने सुंदर कार्यों के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो स्थान प्रथम स्थान प्राप्त करके हमारे संघ का गौरव बढ़ाया है, हमारे गच्छ का गौरव बढ़ाया है। उसके लिए हम पूरी खत्तगज महिला परिषद और आज भी बैंड मंडल के द्वारा यहाँ प्रज्ञा जी को लेकर के आए, बहुत भावभीने और सुगंधित वातावरण के अंदर में जो उन्होंने दीक्षा की महक महकाई, वास्तविकता के अंदर में खूब खूब अनुमोदना है। मैं खत्तगज महिला परिषद की तरफ से बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कृष्णा जी साहब दीक्षा से कृपया पधारे और श्रीफल के द्वारा दीक्षा की बैठे दीक्षार्थी दीक्षार्थी का मैं चुनने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान चुनिंदा जी साहब दीक्षा से निवेदन करूंगा कृपया आगे पधारे और दीक्षार्थी मुमुक्षु बहन को चुनने के द्वारा यहाँ पर उनका स्वागत करें। पधारो पासा। दीक्षार्थी दीक्षार्थी का जय राम जय की दीक्षार्थी का जय राम जय की दीक्षार्थी का जय राम जय की देव की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुमुक्षु बहन के माता पिता से कृपया यहाँ पधारे, उनका भी श्री संघ की तरफ से बहुमान किया जाएगा। हमारे माता पिता दीक्षार्थी बहन के पालक माता पिता और बौरा जी साहब, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कृपया आगे पधारे। आओ प्रभु हाथ छीने पुकारा, दिल में पुकारा तू ही